वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेसिफिक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी की ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड टोटल बॉडी का 8 to 9% होता है। तो ब्लड क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और यह बॉडी का टोटल 8 to 9% होता है। किसी किसी बुक में ये 7 to 8% भी मिल सकता है। तो इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करना। और टिश्यू इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यू बनाती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कनेक्टिव टिश्यू इसे क्यों कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पाया जाता है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, इन सबको मिला के बनता है ब्लड। अब पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो कलर कैसा होता है? रेड। आर्टरी का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड कलर। वीनस के अंदर जो पाया जाता है वो होता है पर्पल रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड अपारदर्शी ये ओपेक टाइप का होता है, अपारदर्शी, गाढ़ा, विस्कस होता है और यह ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और ये गाढ़ा लिक्विड होता है। अब देखते हैं वॉल्यूम। इन मैन अबाउट 5 to 6 लीटर। एक मेल के अंदर कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर और फीमेल के अंदर अबाउट 4 to 5 लीटर। एक फीमेल के अंदर होता है 4 to 5 लीटर। पीएच कैसी होती है? एल्कलाइन, 7.35 to 7.45 ये होती है इसकी पीएच। अगर 7 से ऊपर होती है तो वो होती है एल्कलाइन और अगर 7 से नीचे है डिक्रीज्ड तो उसे बोलते हैं एसिडिक। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.045 से लेके 1.065 यह है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। विस्कोसिटी 5 टाइम मोर देन वाटर। ये कैसा होता है? 5, ये वाटर से 5 गुना गाढ़ा लिक्विड होता है। ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? 37.5 सेंटीग्रेड। ब्लड का टेम्परेचर 37.5 सेंटीग्रेड। ब्लड का रेड या पर्पल होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड होता है। क्या होता है? अगर ब्लड रेड कलर का है तो उसमें ऑक्सीजन, अगर ब्लड पर्पल कलर का होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। जब ब्लड की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। समरी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। अब देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। तो ब्लड कितना होता है? 7 to 8% या 8 to 9%। उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड के अंदर? 55% और सेल्स कितनी होती हैं? ब्लड सेल्स 45%। अब पहले प्लाज्मा को डिफाइन कर लेते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना परसेंट होता है। 90 से 92% इसके अंदर वाटर होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन
प्लाज्मा, इसके अंदर प्रोटीन कितनी परसेंट पाई जाती है? लगभग 7% इसके प्रोटीन पाई जाती है। फिर होते हैं मिनरल्स, और प्रोटीन में क्या क्या है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। मिनरल्स, मिनरल साल्ट, मिनरल साल्ट के अंदर क्या क्या है? सोडियम है, क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये है मिनरल। न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या है? अमीनो एसिड है, विटामिन, फैट। वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। गैसेस में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और हार्मोन्स। अब देखते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल, 3 प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल 45%। ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें स्मॉल गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, जिसे ब्लड सेल्स कहा जाता है, जो ब्लड का 45% भाग बनाती हैं। साथ में ब्लड में 55% प्लाज्मा स्थिर होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड के अंदर जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो 55% इसके अंदर प्लाज्मा दिखाई देते हैं और 45% इसके अंदर ब्लड सेल्स दिखाई देती हैं। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं, इसमें हर किसी मॉलिक्यूल्स का परसेंट दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्लाज्मा, ब्लड का फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। यह हल्के येलो कलर का फ्लूइड होता है। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसे प्लाज्मा कहा जाता है, और ये कैसे कलर का होता है? येलो इस कलर का होता है, या स्ट्रो कलर, जिसे आपने भूसा देखा हो, भूसा के कलर का ये प्लाज्मा होता है। वाटर कितना परसेंट होता है? 90 से 92% होता है, और सभी सेल्स और टिश्यू वाटर के टच में होते हैं। वाटर इंटरनल एक्सटर्नल सेल्स की केमिकल रिएक्शन के लिए सूटेबल होता है। वाटर क्या होता है? ये इसके अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके लिए सूटेबल होता है। मिनरल्स, मिनरल साल्ट, ये सभी मिनरल साल्ट वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एनायन एंड कैटायन में सेपरेट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो मिनरल साल्ट है ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एनायन एंड कैटायन में सेपरेट हो जाते हैं। एनायन एक नेगेटिव एटम होता है और कैटायन पॉजिटिव। वर्क, जो मिनरल साल्ट है उनका वर्क क्या है? एसिड एंड बेस का बैलेंस बनाते हैं। जो एसिड बेस है उसका बैलेंस बनाते हैं। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनमें हेल्प करते हैं। नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में भाग लेते हैं। जो नर्व इम्पल्स करती हैं उनको जो वही ट्रांसफ़र करती हैं और रिसीव करती हैं उनमें भाग लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको ये मेंटेन करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन मैनी टाइप में पाई जाती है। जो टोटल प्लाज्मा का 7% होती है। क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो मैनी टाइप की हैं और ये टोटल ब्लड का 7% बनाती हैं। अब इसमें देखते हैं एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन कितने परसेंट होता है? 54% से लेकर 58% तक एल्ब्यूमिन होता है। यह प्लाज्मा प्रोटीन का लार्ज पार्ट बनाती है। ये क्या होता है? ये जो प्लाज्मा प्रोटीन का ये लार्ज पार्ट बनाती है और लीवर से प्रोड्यूस होती है। और ये बनती कहाँ से है? लीवर के द्वारा।
इसका मेन वर्क ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। क्या होता है, ये जो प्रोटीन है लार्ज पार्ट बनाती है और ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। इस प्रोटीन के माध्यम से टिश्यू को प्रोटीन मिलती है। क्या होता है, इस प्रोटीन के माध्यम से जो टिश्यू होते हैं उनको प्रोटीन मिलती है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन कितने परसेंट होता है, 38%। यह प्लाज्मा प्रोटीन का 38% पार्ट बनाती है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ग्लोब्यूलिन है वो कितना पार्ट बनाती है, 38%, और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। इस प्रोटीन का फॉर्मेशन भी लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा होता है। इस प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा होता है। ग्लोब्यूलिन इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वर्क करती है। ग्लोब्यूलिन क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वर्क करती है। और ग्लोब्यूलिन फैट में डिजॉल्व विटामिन्स को बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती है। ग्लोब्यूलिन क्या करती है, फैट में जो डिजॉल्व विटामिन्स हैं उनको बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब पढ़ते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन कितने परसेंट होती है, 4%। फिब्रिनोजन कितनी परसेंट होती है, 4%। यह टोटल प्लाज्मा का 4% होती है। इसका फॉर्मेशन भी लीवर में होता है। इसका फॉर्मेशन भी लीवर में ही होता है। यह ब्लड क्लॉट या ब्लड कोगुलेशन के लिए एसेंशियल होती है। यह जो प्रोटीन है फिब्रिनोजन ब्लड कोगुलेशन के लिए एसेंशियल होती है, आवश्यक होती है, जरूरी होती है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कितने परसेंट होती है, 1%। यह भी ब्लड क्लॉट में वर्क करती है। जो फिब्रिनोजन थी वो भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल थी और यह थ्रोम्बिन है, ये भी ब्लड क्लॉट में अपना वर्क करती है। न्यूट्रिएंट्स, फूड का डाइजेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस टिश्यू को नरिशमेंट देते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद वो सब्सटेंस टिश्यू को नरिशमेंट देते हैं या पोषण देते हैं। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंडोक्राइन, ये हार्मोन्स मिस्टेक हो गया है, ये ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड में मिलने के बाद केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स एंड एंजाइम एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सब्सटेंस होते हैं और जो ब्लड में मिलने के बाद केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, एमाइनो एसिड, अमोनिया, ETC। तो ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। कौन कौन से, यूरिया है, क्रेटिनिन, एमाइनो एसिड और अमोनिया, ECT। वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से किडनी में पहुंचते हैं और वहां से यूरिन द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड से किडनी में पहुंचते हैं और वहां से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। अब पढ़ते हैं गैस, गैसेस। गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड प्रोडक्ट में मिलती हैं। कौन कौन सी गैस मिलती है, 3 टाइप की गैस मिलती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्लड के प्रोडक्ट में मिलती हैं।
अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करना है। रेस्पिरेटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जो ब्लड है रेस्पिरेटरी का फंक्शन करता है और एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। टिश्यू के लिए हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, टिश्यू के लिए हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू के लिए एसिड बेस बैलेंस करता है एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है किसके लिए या किस किस के बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच, ब्लड एंड टिश्यू के बीच इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। डिफेंस फंक्शन एंड अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डिफेंस फंक्शन करता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का जमाने में वर्क करता है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स क्या होती है। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो ब्लड का 45% बनाती हैं। रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो मीन्स होता है रेड, रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सेल्स काउंट, सेल्स को जब काउंट करते हैं तो वो कितनी होती हैं, 4.5 टू 5.5 मिलियंस, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो आप समझ सकते हैं ये कितने हैं, 45 लाख से लेकर 55 लाख सेल पाई जाती हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 से लेकर 1.101, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। मॉर्फोलॉजी, शेप कैसे होता है, इसका शेप होता है डिश शेप और बाइकॉनकेव, डंप बेल शेप। जैसे आपने पेड़ा देखा होगा तो ये पेड़े के आकार की होती है। रेड ब्लड सेल्स स्मॉल सेल्स होती है साइज में, डायमीटर कितना होता है 7.2 माइक्रोन। लाइफ स्पैन 120 डेज ऑफ ओल्ड आरबीसी, इसका जीवन काल कितना है 120 दिन है, वो भी ओल्ड आरबीसी के लिए। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है उसका ये ट्रांसपोर्टेशन करती है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये साइज में आरबीसी से लार्ज एंड नंबर्स में कम होती है। क्या है, ये आरबीसी से साइज में तो बड़ी होती है लेकिन नंबर्स में कम होती हैं। आरबीसी कलरलेस होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। इन सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स काउंट, ये 4000, एक नॉर्मल बॉडी में 4000 से 11000 होती है। नंबर कितना होता है 4000 से 11000। जनरल नंबर से कम होना या ज़्यादा होना इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है या डोनेट करता है। अगर इनका नंबर कम है जनरल नंबर से या ज़्यादा है तो वो इन्फेक्शन को डिनोट करता है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स का मेन वर्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को प्रोटेक्ट एंड फॉरेन बॉडी का फैगोसाइट करना होता है। तो इनका वर्क क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, उनसे ये वाइट ब्लड सेल्स फाइट करती हैं और जो फॉरेन बॉडी है उसको ये फैगोसाइट, फैगोसाइट का मतलब है उनको ये इनगल्फ खा जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, इन्हें 2 पार्ट में बांटा जाता है, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है और ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर आती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती हैं बेसोफिल्स, बेसोफिल्स आती हैं,
न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स। अब पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट्स WBC। इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स इसलिए कहा जाता है कि इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं? इनका WBC का जो प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनका ओरिजिन बोन मैरो या मायोब्लास्ट से होता है, और इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? बोन मैरो। जो बोन मैरो है उसका जो मायोब्लास्ट है उससे होता है। ये सेल्स 3 टाइप की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, इनका नंबर अबाउट 2000 से लेकर 8000 होता है। जो न्यूट्रोफिल्स है उनका नंबर 2000 से 8000 है। इनमें न्यूक्लियस मल्टीलेटेड होता है। इनमें जो न्यूक्लियस है वो मल्टीलेटेड। डायमीटर 10 से 12 माइक्रोन होता है। लाइफ स्पेन कितना है? 6 घंटे से लेकर कुछ दिन हो सकते हैं। इनका जो मेन वर्क है वो है फैगोसाइट। एसिनोफिल्स, इनका नंबर कितना होता है? 100 से 600, 100 to 600। न्यूक्लियस कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। डायमीटर 10 to 14 माइक्रोन। लाइफ स्पेन 5 डे। और ये क्या करती हैं? एलर्जी में एक्साइटेड हो जाती हैं। जो एसिनोफिल है वो एलर्जी में एक्साइटेड हो जाती हैं। अब पढ़ते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो नंबर है वो कितना है? 200। और ये हाइपर सेंसिटिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं, और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें पार्ट लेती है। न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। डायमीटर 10 to 14 माइक्रोन होता है। लाइफ स्पेन कितना है? मतलब कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन हो सकता है। एक ग्रेनुलोसाइट, इस प्रकार की सेल्स के साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है? इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। और इसमें लिम्फोसाइट का देखते हैं। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ WBC का स्मॉलेस्ट साइज होता है। काउंट में कितनी होती हैं? 1600 से लेके 2700। न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल। डायमीटर 5 to 17 माइक्रोन। इसका डायमीटर कितना होता है? 5 to 17 माइक्रोन। लाइफ स्पेन सम आवर टू सम ईयर, मतलब कुछ घंटों से लेके कुछ साल तक हो सकती है। मेन वर्क इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इनका जो मेन वर्क है वो क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। मोनोसाइट, ये WBC की लार्ज सेल्स होती हैं। काउंट में कितनी होती हैं? 400 से 800, 400 to 800। और ये कैसी होती हैं? किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? किडनी शेप न्यूक्लियस। डायमीटर कितना है? 14 to 24 माइक्रोन। 14 to 24 माइक्रोन। मेन वर्क क्या है? टिश्यू को रिपेयर करना एंड साइटोसिस का वर्क है। इनका मेन वर्क है टिश्यू को रिपेयर करना एंड फैगोसाइटोसिस। तो ये थी वीडियो आज ब्लड के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो के अंदर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।